आज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 जिसमें क्वेश्चन बोला गया है कि टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड सी डी each of length L are joined to form T-shaped frame as shown in figure. Locate the center of mass of the frame. The center of mass of uniform rod is at the middle point of the rod. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो रॉडें दी गई हैं और दोनों ही ज्वाइन हैं। एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है। इस रॉड का नाम दे दिया गया है ए बी और इसका नाम दे दिया गया है सी डी। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरी जो लेंथ है हमारी एल है और ये भी लेंथ एल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस रॉड का अपना इंडिविजुअल वो सेंटर पे होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मान लीजिए इस वाली ए बी रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ मान लिया पूरा कंसंट्रेट है एम पर, और इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा L/2 पर होगा, तो इसको भी हमने मान लिया एम। अच्छा, इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ दिया गया है ई, तो हम ई नाम दे देते हैं। ये तो सी पहले से ही है। अब एक सी हमारा जो है सेंटर ऑफ मास सी पर एम रखा हुआ है और ई पर मान लीजिए एम रखा हुआ है, तो अब दो मासेस रखे हुए हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये हमको निकालना है। यानी एक पूरा सिस्टम आप समझ लीजिए, ये दो पॉइंट्स का सिस्टम हो गया। ए बी का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ रखा है और इस पूरे का मास यहाँ रखा हुआ है, ये डिस्टेंस हमारी L/2 हो जाएगी। तो देखिए अगर हम इसको x कोऑर्डिनेट मान लें और इसको y कोऑर्डिनेट मान लें, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा और इसका भी 0 होगा। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए x कोऑर्डिनेट और ये वाला जो है ऐसे इसको ओरिजिन मान लें और ये हम y कोऑर्डिनेट ले लें, मतलब x और ये एक्सेस और ये y एक्सेस ले लें, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x तो 0 है इस पॉइंट का, इस मास का x 0 है, लेकिन y क्या है L/2। तो अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 और 0 L/2। इनका हम सेंटर ऑफ मास निकाल लें फार्मूले से। तो देखिए x तो हमारा आएगा नहीं कुछ, क्योंकि दोनों का ही कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी 0 है, तो y ही निकल पाएगा। तो y का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, इसका मास a और सॉरी इसका मास m और इसका कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है इसका, प्लस इसका मास क्या है m और y कोऑर्डिनेट क्या है L/2 और डिवाइड बाई क्या है m और m 2m हो गया। अब अगर यहाँ देखें तो ये हमारे पास बचेगा mL/2 नीचे आ गया और 2m नीचे पहले से ही था। m से m काट दीजिए तो क्या आ जाएगा L/4। तो इस पूरे जो है रॉड का सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं होगा L/4 पर। तो ये L/4 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेम, तो पूरे फ्रेम का सेंटर ऑफ मास L/4 पर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन ही नहीं, अगर कोऑर्डिनेट हम देखें उसके तो 0 और L/4 कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर होता है।